क्या आपके मन में भी यह सवाल आया कि असली द्वारका कौन सी है, जो समुद्र में डूब गई या जहां मंदिर है आज, या फिर बेट द्वारका? अगर असली द्वारका समुद्र में डूब गई तो मंदिर किसने बनवाया? और क्या द्वारका का होना और ना होना महाभारत को भी प्रमाणित कर सकता है? पर यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि द्वारका हिंदुओं की 7 सबसे पवित्र नगरियों में से एक है, जिससे हमारा द्वारका को देखने का नज़रिया, द्वारका को समझने का नज़रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। द्वारका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अयोध्या है, जितनी मथुरा है, हरिद्वार है, वाराणसी है, कांचीपुरम है, उज्जैन है। चलिए आज के आदि ज्ञानम के वीडियो में मैं आपको इन सब प्रश्नों का जवाब एक एक करके दूंगा। आज के समय में द्वारका का जो उल्लेख है वह जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक ताम्र पत्र में मिला, जो 6ठी शताब्दी के राजा सिंहदत्त के समय का है और जिसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ निवास करते थे। लेकिन द्वारका समुद्र के अंदर कैसे डूब गई? द्वारका के डूबने के 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। 2 ऐतिहासिक कारण हैं और 1 प्राकृतिक कारण है। ऐतिहासिक कारण में कुछ इस तरह है कि जब गांधारी जी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे सामने मेरे वंश का नाश हो गया और उसी तरह तुम्हारे सामने तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। और दूसरा भी एक श्राप है जिसमें कुछ ऋषिगण द्वारका की तरफ आ रहे थे और उनके पास त्रिकाल दृष्टि थी, परंतु कृष्ण जी के कुछ वंशज थे जिन्होंने ऋषिगणों की परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या इनके पास सच में कोई त्रिकाल दृष्टि है। तो उनमें से एक कन्या का रूप लेकर और प्रेग्नेंट होकर ऋषिगण के पास पहुंच गया। ऋषिगण तुरंत समझ गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे अंदर से एक मूसल का जन्म होगा और उस मूसल से तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। यह दोनों कारण ऐतिहासिक हैं, परंतु यह सब तो आप लोग जानते हैं और इस बारे में डिटेल में बात करके मैं आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। परंतु यहाँ पर एक और कारण है, समुद्र में द्वारका का डूब जाना। अब इसके बारे में 1995 में पॉल ब्लैंकन की एक रिसर्च हुई। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, रीप डाउनिंग ड्यूरिंग लास्ट डेग्लासिएशन। यह बताती है कि पहले भी समुद्र का जल काफ़ी बार बढ़ चुका है। यहाँ पर मैं आपको महाभारत का भी एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि महाभारत में भी कौरव पांडवों के परिवार के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिससे हमको यह साक्ष्य मिलता है या समझने में हमें आसानी होती है कि समुद्र तल का बढ़ना और नदियों में बाढ़ का आना उस समय भी एक आम घटना थी, क्योंकि जो राजा परीक्षित थे वह शासन कर रहे थे और उन्होंने अपनी राजधानी कौशाम्बी शिफ्ट करी क्योंकि उनकी पुरानी राजधानी बाढ़ग्रस्त हो गई। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। अब हम सब यह जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने समुद्र के ऊपर द्वारका बनाई, पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। श्री कृष्ण जी ने समुद्र देव से जमीन मांगी और समुद्र देव ने जमीन दे दी। पर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना सब आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे हैं। तो आज के टाइम पे हमारे पास जब ये टेक्नोलॉजी है तो पहले के टाइम पे क्यों नहीं हो सकती? पहले के टाइम पे तो हमारे पास जो हमारे पूर्वज थे वो कितने उन्नत थे, उनके पास स्ट्रक्चर्ड शहर थे, वाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हम ऑर्गेनिक खाना खाते थे, हमारे पास वेपन्स थे, पुष्पक विमान थे। तो हमारी टेक्नोलॉजी उस समय इतनी अच्छी थी, तो यह पूरी तरह से खारिज कर देना कि यह चीज़ पॉसिबल नहीं है, यह गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। वैसे तो द्वारिका ने आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी ओर हमेशा आकर्षित किया है, परंतु कभी रिसोर्स की कमी या टेक्नोलॉजी की कमी से इसका एक्सकेवेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाया। परंतु इसकी शुरुआत 1930 में हरिनंद शास्त्री जी द्वारा की गई थी और फिर 1963 में डेक्कन कॉलेज पुणे और गुजरात स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जेम्स नानावटी और HD संकलिया ने इस खोज को आगे बढ़ाया और 1979 में डॉक्टर SR राव ने इसका अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद भगवान श्री कृष्ण ने डॉक्टर SR राव को ही महाभारत और द्वारिका की सत्यता को स्थापित करने के लिए चुना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खोज में पुरानी इमारतों के अवशेष मिले, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली, बर्तन, सील्स जो हड़प्पा सभ्यता से भी मेल खाते हैं। यहाँ तक कि एक 560 मीटर लंबी दीवार भी मिली जो महाभारत में वर्णित है और साथ साथ हमको 30 पिलर्स मिले, बल्कि महाभारत में 50 पिलर्स का वर्णन है। जुलाई 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग के प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में द्वारका के तट पर एक बड़ा
अंतर्जलीय अन्वेषण शुरू किया गया। यह एक महत्वपूर्ण कारण था जो द्वारका और बेट द्वारका के प्राचीन शहर के जलमग्न अवशेषों और अन्य सांस्कृतिक विरासत की खोज पर केंद्रित था। और 2024 में फिर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडर वाटर एक्सकवेशन प्रोग्राम द्वारका के लिए चालू किया। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको इस बात की जानकारी तो हो गई होगी, जो नगरी डूब गई वही असली द्वारका। और जो मंदिर की आज हम पूजा करते हैं वह 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। परंतु कथाओं की माने तो इसका निर्माण श्री कृष्ण जी के पोते बज्रनाथ ने कराया था। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि स्कंद पुराण के अनुसार द्वारिका को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। परंतु आपने कभी यह सोचा है कि अगर द्वारका सच है तो वर्षों से बोला जा रहा झूठ कि महाभारत एक कहानी है, एक काल्पनिक कथा है, वह खत्म हो जाएगा।